लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो, जैसे आप हो वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइंड हो, दिन भर आप पॉजिटिव मूड में हो, हैप्पी हो, आपको कोई डाउट्स नहीं है अपने डिज़ायर पे, लेकिन आपके पास आपकी जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही है, सब कुछ उसको ख़राब लग रहा है, वो बहुत नेगेटिव बातें कर रही है और आप उसको सुन रहे हो, तो क्या ये नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट करेगा? या आप पॉजिटिव हो तो आपको ये सब इफ़ेक्ट नहीं करेगा? कभी सोचा है आपने? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आज आपको देने वाली हूँ फ्रॉम दिस बुक द सीक्रेट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। अगर आप कुछ भी सोचते हो, ठीक है, या फिर एक बहुत लंबे अरसे से एक सोच आपके दिमाग में स्टिक किया हुआ है और आप उसको सोचते जा रहे हो, गारंटीड है कि उस सोच से, उस थॉट से कुछ ना कुछ तो पक्का मैनिफेस्ट होने वाला है, चाहे वो छोटा मोटा मैनिफेस्टेशन हो या बहुत बड़ा सा मैनिफेस्टेशन हो। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड वे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो आपके साथ होने ही होने वाला है। छोटा से छोटा चीज़, जैसे कि मे बी आपका पैर जाके बेड के उस कोने में टकरा जाए और आपको बहुत दर्द हो, से बड़े चीज़ में भी आप एक्सीडेंट में फंस जाओ, कुछ ना कुछ तो पक्का मैनिफेस्ट होगा। जब भी आप सोच रहे हो आप अपने लाइफ के सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हो, और ये फैक्ट कुछ भी नहीं बदल सकता। और क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हो, दिन भर सोच रहे हो, सोने के बाद भी सोच रहे हो, आपका दिमाग सोने के बाद भी काम करता रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि दिन भर पॉजिटिव सोचो, दिन भर अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की कोशिश करो और अपने डिज़ायर के साथ अलाइंड रहो, हैप्पी रहो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ये जो लॉ ऑफ नेचर है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही परफेक्ट है और ये पार्शियल नहीं है किसी के साथ, कि ये नहीं देखता है कि कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना सोचे। नहीं, वो ये सब नहीं देखता है। वो बस इतना जानता है कि जो इंसान जैसा वाइब्रेशन दे रहा है वो वैसा ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है अपने लाइफ में। तो अब सोचिए, अगर आपकी कोई दोस्त है आपके पास बैठ के दिन भर कंप्लेन करती रहती है, दिन भर नेगेटिव सोचती रहती है, नेगेटिव बोलती रहती है, और आप सुनते रहते हो, आप उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हो, तो क्या? तो आप उस नेगेटिविटी में हामी भर रहे हो, उस नेगेटिविटी का हिस्सा हो रहे हो, उस नेगेटिविटी का पार्ट हो रहे हो। तो आपको क्या लगता है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो और अगर कोई और नेगेटिव बोल रहा है और आप बस सुन रहे हो और उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो क्या आप उस नेगेटिविटी के पार्ट नहीं हो? ऑफ कोर्स हो। हम सब वाइब्रेशन है। हमारा थॉट इतना पावरफुल होता है, हमारा थॉट का जो वाइब्रेशन है इतना पावरफुल होता है, ये पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट करता है, ये पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन को इफ़ेक्ट करता है। आपका थॉट कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर ही रहा होगा ना, और वो मैनिफेस्टेशन कहाँ हो रहा है? इस यूनिवर्स में हो रहा है। तो आपका थॉट से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इस यूनिवर्स को क्रिएट कर रहा है। तो आपका थॉट यूनिवर्स के क्रिएशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा भी नेगेटिविटी में हिस्सा ले रहे हो तो आप उस नेगेटिव चीज़ को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस नेगेटिव चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, आप उस वाइब्रेशन को अपनी तरफ खींच रहे हो। कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर आपके साथ नेगेटिव बातें कर रहा है तो रूड ना होते हुए टॉपिक को चेंज कर दीजिए, रूड ना होते हुए वहाँ से हट जाइए, खुद को वहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि दोस्ती से भी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो वो है आपकी खुद की ज़िंदगी। क्योंकि आपका दोस्त नेगेटिव है हमेशा, तो दोस्ती निभाने के लिए आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। एक एग्जाम्पल, ठीक है, बिल हैरिस, वो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड लाइफ कोच है, ठीक है। अब उनका एक स्टूडेंट था जो कि गे था, स्टूडेंट का नाम था रॉबर्ट ने उनको ईमेल किया कि रॉबर्ट किस तरीके से परेशान होते हैं क्योंकि वो गे है। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे, और जब भी वो स्टेज में कॉमेडी करने के लिए उठते थे, उनका परफॉर्मेंस तो कोई नहीं सुनता था, लेकिन सब लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो गे थे। वो रास्ते से चल रहे होते थे तो कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जो कि एंटी गे होते हैं ना, जिनको गे लोगों से बहुत प्रॉब्लम होता है, और वो उनको चिढ़ाते रहते थे या फिर
कभी कभी तो वो बहुत भला बुरा भी सुन लेते थे, मार भी खा जाते थे। ऑफिस में भी सब लोग उनका टांग खींचते रहते थे कि वो गे है, ठीक है। तो रॉबर्ट ने जब ये ईमेल बिल हैरिस को भेजा, बिल हैरिस ने उनको ईमेल में ये कहा कि रॉबर्ट, आपने मुझे जो ईमेल भेजा है उस ईमेल को आप बस एक बार फिर से पढ़िए। आपने इस ईमेल में इतना पैशनेटली, इतना डीपली इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कि आप किस चीज़ से परेशान होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। और क्योंकि आप इतना पैशनेटली इस बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में लिख रहे हैं, इस बारे में सबको बता रहे हैं कि आप कितने परेशान हैं जस्ट बिकॉज यूर गे, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। आप बस अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, आप जो भी हो रहा है ना इस चीज़ को इग्नोर कीजिए और आप ये सोचिए, ये विजुअलाइज कीजिए, अपने माइंड को कंडीशन कीजिए, आपका प्रीडोमिनेंट थॉट इस कॉन्शियसनेस पे लाइए कि मेरा लाइफ परफेक्ट है, मैं एक परफेक्ट स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। स्टेज में जब भी मैं उठता हूँ लोग मेरे स्टैंड अप कॉमेडी को इतना पसंद करते हैं कि सब तालियां बजाते हैं। ऑफिस में कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है, ऑफिस में आप परफेक्टली एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी है, अपने नेबरहुड में सब पॉजिटिव इंसान मिलते हैं। आप दिन भर ये सोचो। अब सोचिए कि रॉबर्ट के लिए उस एनवायरनमेंट में रह के, जहाँ पे कि वो ऐसी परेशानियों को झेल रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में रह के उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट फील करना कितना डिफिकल्ट हुआ होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी एफर्ट्स लिया क्योंकि उनको अपना लाइफ चेंज करना था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ है, अगर आपको 6 पैक्स एब्स चाहिए ना तो पुशअप्स तो आप ही को लगाने पड़ेंगे। लाइफ अगर चेंज करना है तो एफर्ट्स तो आप ही को लगाना पड़ेगा, कितना ही वो अनकंफर्टेबल, कितना ही वो डिफिकल्ट क्यों ना लगे। तो रॉबर्ट ने बिल्कुल वही किया जो बिल ने कहा। वो बिल्कुल पॉजिटिव सोचता रहा, वो इमेजिन करता रहा कि जब भी वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है सब लोग उसको तालियां, सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, उसको सब कुछ पसंद आ रहा है, उसका ये स्टैंड अप कॉमेडी सबको पसंद आ रहा है। ऑफिस में वो बिल्कुल पीसफुली काम कर रहा है, रास्ते में भी जब वो चलता है बहुत कॉन्फिडेंटली चलता है। जब वो मेरे को क्या नहीं चाहिए से, जब उन्होंने अपने माइंड को मेरे को क्या चाहिए में डाइवर्ट किया, नेगेटिविटी अपने लाइफ से हटा के पॉजिटिविटी को अपनाया, तो बस और क्या होना था। धीरे धीरे रॉबर्ट ने देखा कि जो लोग उसको परेशान करते थे ऑफिस में, उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया और कुछ लोगों का कहीं और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। जब भी वो स्टैंड अप कॉमेडी करने उठता था लोग उसको बहुत अच्छे से स्वागत करते थे। उसके स्टैंड अप कॉमेडीज़ लोगों को इतना पसंद आने लगा कि वो ऑफिस में बहुत वेल नोन हो गया कि रॉबर्ट बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है। जब वो रास्ते में चलता था तो कोई उसको परेशान नहीं करता था, वो बहुत कॉन्फिडेंटली चलता था। अब उसके गे होने के लिए सब ने उसको परेशान करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, नेगेटिविटी आप में है या आप नेगेटिविटी का हिस्सा हो रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिविटी इज़ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी में रहोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। अगर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कुछ भी करके नेगेटिविटी से निकलो, चाहे वो अपने अंदर का नेगेटिविटी हो तो निकालो, दूसरों का नेगेटिविटी है तो सिचुएशन से खुद को निकालो और सिर्फ खुश रहो, पॉजिटिव रहो और अपने आप को अलाइन करके रखो। कितना ही वो डिफ़िकल्ट क्यों ना लगे, कितना ही वो प्रॉब्लमेटिक क्यों ना लगे, कितनी बार आपको नेगेटिव थॉट आए, उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलो। एफर्ट्स तो आप ही को लगाना पड़ेगा। लाइफ चेंज करनी है तो एफर्ट्स तो आप ही को लगाना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा सा यूज़फुल लगा है। आई होप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पता चला है आपको। और आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय बाय।